नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। कुछ दिन पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट रिसेंट में आया हुआ है। काफ़ी सारे बच्चों ने नीट में पार्टिसिपेट किया था। उसी तरह गोंदिया का एक बच्चा है जिन्होंने 670 मार्क्स लाया हुआ है। वो बच्चा हमारे साथ में, आइए जानते हैं उन्होंने किस तरह मेहनत की और किस तरह 670 मार्क्स लाया हुआ है। क्या बताएंगे किस तरह मेहनत की आपने और कितनी मेहनत की 670 मार्क्स लाने के लिए? हेलो, मेरा नाम है प्रशिक सहारे। मैंने 670 मार्क्स लाए हैं नीट 2022 के एग्ज़ाम में। मेरा 12th चल रहा था और मैं एक फ्रेशर हूँ कि ये घर में बहुत सपोर्ट रहा और उसी के मतलब स्मूथली सब होता गया और रिज़ल्ट अब आपके सामने है। आपको शुरुआत से जब पढ़ाई कर रहे थे, जब आपने होश संभाला, उस समय से डॉक्टर बनने की इच्छा थी क्या? हाँ, मतलब फर्स्ट सेकंड में स्टार्टिंग से ही कोई पूछता था एम क्या है, तो डॉक्टर ही था। मम्मी ने पहले से ही बता के रखा था कि डॉक्टर ही बनना है। मम्मी का सपना था कि डॉक्टर बनना है। जो रिजल्ट लाए आपने 670 मार्क्स, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं और घर के लोग कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी तो मतलब बहुत है। कल मतलब फंक्शन था, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहाँ पे टॉपर हूँ मैं। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेया तो पूरा पेरेंट्स और करियर जोन की टीम को। क्या लगता है आपको, आपने सोचा था कि इतना स्कोर 670 मार्क्स लाएंगे? हाँ, स्कोर तो मतलब इससे ज़्यादा ही सोचा था। मतलब मैंने तैयारी तो 720 की किया था पूरी। फिर वो पेपर थोड़ा लेंदी आ गया तो उसके कारण मेरा बायो में टाइम लग गया और केमिस्ट्री में थोड़े कम हो गए। नहीं तो 600 690 680 की होप तो पहले से ही थी। क्या बताना चाहेंगे जो बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं और बाकी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ बच्चे दूसरे भी कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे किस तरह उन्होंने पढ़ाई करना चाहिए? मतलब सक्सेस के लिए तो बस 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है: पेशेंस, हार्ड वर्क और परसेवरेंस। इसके लिए मतलब आपको बस पढ़ना ही होता है, बाकी कुछ है ही नहीं। मतलब स्टूडेंट लाइफ में है ही क्या, बस पढ़ना ही तो है। बस इसी को मतलब सोच के चलना है कि पढ़ना है, बस हो जाता है फिर। कितने आवर्स पढ़ाई करते थे आप? मतलब सुबह मैं 10 बजे सोता था और 5 बजे उठता था। उसके बीच में एक एक आधा घंटा निकाल दे तो बाकी फिर पढ़ाई होती थी दिन भर। पूरी जीत थी कि आपको कि मेडिकल फील्ड में जाना है, एमबीबीएस करना है करके? हाँ, मतलब सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं था मेरा, ऐसा था कि रैंक भी अच्छी आना चाहिए और अच्छा कॉलेज भी मिलना चाहिए। मम्मी पापा ने कितनी सेवा की जिस समय आप पढ़ते थे? क्या मदद की मम्मी पापा ने? मम्मी पापा मतलब मैं तो मतलब 2-3 साल से कोई काम ही नहीं कर रहा। मतलब पहले 10th हुआ, उसमें भी कोई काम, मतलब घर का कोई काम करने ही नहीं देते घर के लोग। वो सब बरोबर खुद से ही मतलब हाथ में कॉफ़ी ला के देते हैं। बस पढ़ाई करनी थी बस। घर का इनको पूरा सपोर्ट था, उसी तरह इन्होंने पढ़ाई की और ये जो मुकाम तक ये सफलता उन्होंने हासिल की, तो उन्होंने मम्मी पापा और जो टीचर जिन शिक्षकों ने पढ़ाया उनका भी श्रेय इन्होंने बताया। अब जानते हैं कि पेरेंट है हमारे साथ में, उनसे भी जानते हैं। सर, क्या बताएंगे कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? सर, आज आपके बच्चे ने 670 स्कोर लाया हुआ है। सर, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? सर, मैं एक टीचर हूँ और लाइफ में एक प्राइमरी टीचर बोले तो एक मकान रहने के लिए और बच्चों की पढ़ाई, इसके सिवा तो और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। तो बच्चे की पढ़ाई और बच्चे अगर अच्छे स्टेज पे जाए, यही हमारे लिए खुशी है। और मेरा लड़का आज मेडिकल फील्ड में जा रहा है और गोंदिया ज़िले से करीब करीब टॉपर हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे दोस्त लोग भी जिस तरह से मेरे को बधाई दे रहे हैं 2-3 दिन से, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे लड़के ने मेरा नाम रोशन कर दिया। और मेडिकल फील्ड में जाना तो अच्छी बात है, पर वो अगर इंडिया का कोई भी कॉलेज चूज़ करता है तो आज उसकी इस पोजीशन पे है वो कि इंडिया का कोई भी कॉलेज अगर वो चूज़ करता है तो वो कॉलेज में उसके लिए जगह मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। उनके ब्रदर भी है, उनके ब्रदर से भी जानना चाहेंगे कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो कोई ना कोई पूछता है कि प्रशिक आपका भाई है, तो फिर मैं बोलता हूँ हाँ मेरा ही भाई है। और फिर वो मार्क वगैरह पूछते हैं और बोलते हैं कि मार्क वगैरह बताता हूँ तो फिर बहुत खुशी होती है। मेरे भाई ने जो रिज़ल्ट लाया, मैं तो कर ही रहा हूँ पर मेरे घर वाले भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं उसके लिए। कहते हैं ना, रिजल्ट के पीछे एक माँ का भी आशीर्वाद होता है और जो जिन्होंने रिजल्ट लाया उनकी माँ भी हमारे साथ में। क्या बताएंगे आपने किस तरह इनका देखभाल किया और किस तरह टिफ़िन वगैरह अरेंज करते थे? कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, मेरा बेटा पहले से ही होशियार था, ज़्यादा यानी टेंशन की बात नहीं किया। 5 बजे से उठता था और 9 बजे तक घर में पढ़ता था। फिर नहाना-धोना करके यानी कैरियर ज़ोन जाता था और आने के बाद में यानी ज़्यादा तकलीफ़ उसने कभी नहीं दी हमको। और कैसा है कि वो पहले से ही अच्छा था और टेंशन वाली बात ही नहीं थी।
हमारा थोड़ा बहुत सपोर्ट है उसके लिए, लेकिन उसने भी मेहनत बहुत किया है। और उसका जो बड़ा भाई है वो भी उसके हर समय में सपोर्ट में रहता। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि नाश्ता पानी जो डब्बे में लेते जाते थे, क्यों वहाँ खाते थे, घर में नहीं खाते, सुबह जाना पड़ता था, तो फिर खाना वाना खा के जाता था। फिर कोई भी नाश्ता दे दो, सूखा कुछ भी, रेपर वगैरह वो लेके जाता था। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप, आपके बच्चे को जो अभी रिजल्ट आया? खुशी तो बहुत है क्योंकि हमारा जो बचपन का सपना था वो हमारा सक्सेस हो गया है, तो खुशी तो बहुत है। डॉक्टर बनने का सपना आपका शुरुआत से था, क्यों चूज़ किया गया, क्या बताएंगे दर्शकों को? मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो बहुत सारे हैं, जेई नीट सभी देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा है कि जेई भी दे सकता था मैं, लेकिन मेरा ऐसा है कि जेई देने के बाद जो आईआईटीएंस वगैरह बनते हैं वो देश के बाहर जाके अच्छे अच्छे पैकेज पे लग जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं इंडिया में रहकर अपने देश के लिए, मतलब जो डॉक्टर्स है ग्राम लेवल पे अगर हम जाएँ तो गाँव वगैरह में अभी भी डॉक्टर्स की कमी है, तो मेरा ऐसा था कि गाँव वगैरह के लिए मैं कुछ करूँ डॉक्टर बनने के बाद, इसलिए मैंने नीट चुना। और प्रशिक, जब डॉक्टर बन जाएंगे आप तब किस तरह आपका उद्देश्य रहेगा और डॉक्टर फील्ड में, और डॉक्टर बनने के बाद किस तरह सेवा करोगे पेशेंट की आप? मतलब मैं जब 11th में था तो मेरे 5-6 महीने तो कोरोना में ही निकल गए, तो उस समय ऐसा समझ में आया कि डॉक्टर की असली अहमियत क्या होती है। तो फिर मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि डॉक्टर बनने के बाद मैं भी ऐसे, मतलब कोई बीमारी वगैरह आएगी तो उसका ट्रीटमेंट करूँगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा और गोंदिया ज़िले का भी नाम रोशन। इस तरह पूरा 2 साल प्रशिक का पूरा सफ़र था, और कोरोना काल में भी इन्होंने जो पढ़ाई जो की, उस समय कोरोना काल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना में ऐसी स्थिति हो गई थी कि क्या पढ़ाई करना, क्योंकि सभी देश में हाहाकार मचा हुआ था। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को बरकरार रखा और आज जो गोंदिया ज़िले में इन्होंने नाम रोशन किया और इतना अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया गया है। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।